हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर और आज हम भी सीखेंगे और एक चार्ट एनालिसिस, एंट्री, एग्जिट या जो भी बोलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह किया जाता है उसको देखने के लिए। यहाँ पे स्कैनर है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि इसको क्यों मैंने दिखाया। तो बेसिकली देखिए, कुछ दिन पहले मैंने IB रियल इस्टेट के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें लगभग 91% प्रॉफिट हुआ था और DBL पे भी मैंने बुक कर लिया, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, जिसमें 30% प्रॉफिट है। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन इट्स गुड प्रॉफिट ऑन टू रिच टू रिवॉर्ड अचीव हो गया। तो आज जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है ARB स्मार्ट। तो बेसिकली इसमें आपको दिख रहा है कि 97% प्रॉफिट हुआ। दिस इज स्विंग ट्रेड, राइट। तो 97% प्रॉफिट इज वेरी गुड प्रॉफिट। एंड इन टर्म्स ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑन टू 6 बोलिए या 6.6 आपको दिख रहा है, क्लोज टू 7 बोलिए, जो भी बोलिए। और इसका अगर होल्डिंग पीरियड देखेंगे तो ऑन 43 डेज तक मैंने ये ट्रेड को होल्ड किया। इसका अगर बाइंग डेट आप देखना चाहे तो ये 17th ऑफ 11 यानी कि नवंबर है। इसका अगर बाइंग प्राइस वगैरह देखेंगे, देखिए क्वांटिटी, ये मेरा डेमो अकाउंट है, इसके बाहर मेरा और जो अकाउंट है उसमें सेम ट्रेड लिया जाता है लेकिन लार्जर क्वांटिटी में लिया जाता है और ये पब्लिक अकाउंट है, ठीक है। ये छोटा 4-5 लाख का एक अकाउंट है। अभी देखिए इसमें फिलहाल कुछ भी ज़्यादा स्टॉक नहीं है। अगर आप लोग मेरा वीडियो फॉलो करते तो आपको पता होगा कि यूजुअली मेरा जो पोर्टफोलियो में 25 से 30 ट्रेड रहता है, स्टॉक में पैसा लगा हुआ रहता है। और आज अगर देखेंगे तो दोनों ऑलरेडी बुकड है इसमें और बाकी रहा 6 कंपनीज। तो पर्टिकुलरली 6, इतना कम क्यों है? क्योंकि दोस्तों अगर मैं स्कैनर में चला जाऊँ तो इसमें हर चीज़ दिया हुआ है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो स्कैनर में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर टॉप 300 कंपनी में देखा जाए तो पिछला 1 साल में दिया जो IRFC, उसके बाद ये जो SGVN, वेल, कोलन, KJIL, आई डोंट नो व्हाट इज दिस कंपनी, बट ये अच्छा है जो रिटर्न दिया, इस हिसाब से अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का हिसाब से देखता हूँ तो इस हिसाब से आपको दिख रहा है सारा कंपनी। तो जब भी जहाँ पे मेरा सेटअप आता है तो मैं उसको देखता हूँ चार्ट में एनालिसिस करके, फिर मैं डिसीजन लेता हूँ एंट्री किया जाए कि नहीं। तो आज का डेट में अगर देखा जाए ठीक ठाक एंट्री का रिस्क टू रिवॉर्ड टर्म्स में ठीक ठाक एंट्री नहीं मिल रहा है। तो मेरा पोजीशन जो है पोर्टफोलियो जो काफ़ी हल्का हो गया, मतलब कैश में आ गया ज़्यादातर, और केवल 30 to 40% पैसा है या 20 to 30% पैसा इसमें लगा हुआ है, ओके। और अगर आज देखेंगे नायका में मेरा इन्वेस्टेड है जो आज अच्छा मूव दिया 6.6%। तो चलिए हमारा जो डिस्कशन है ARB स्मार्ट जो है उसके ऊपर देखते हैं कि ये किस तरह ये प्रॉफिट को लाया गया। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये चार्ट है, इस चार्ट को मैं एनालिसिस करने से पहले अपना वीडियो हटा दूंगा, आपको देखने का जरूरत नहीं है। आप चार्ट को समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है तो इसको ध्यान से सुनिए ताकि आप आगे जाके अपना ट्रेडिंग में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए हमेशा किसी भी चार्ट को देखने से पहले ध्यान रखिएगा पिछला 5-10 साल का चार्ट आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें डिफरेंट फेज के थ्रू एक स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा नहीं कि आज चला गया या रातों रात चला गया, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग टर्म में आपको पैसा देता है, चाहे स्टॉक कुछ भी है, अगर कंपनी अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में वो बाउंस बैक करता ही है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितना, कहाँ से वो कहाँ गया, 67 से आज 700 गया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो भी कीजिए, ये जो स्विंग बन रहा है हाँ अप ट्रेंड में, तो आप हमेशा ही इसमें होल्ड कर सकते हैं और इसमें बड़ा पैसा भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कि हमारा जो जहाँ पे एंट्री पॉइंट था और इसमें किस बेसिस पे एंट्री लिया गया। आई थिंक बहुत दिन पहले मैंने इस पे एंट्री लेने के टाइम एक वीडियो बनाया था कि किस लिए एंट्री लिया गया था। देखिए यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया, ज़्यादातर केस में होता है बड़ा वॉल्यूम के बाद इस तरह रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो जान लीजिए कि वो स्टॉक में ज़्यादा दम नहीं है, ज़्यादा दूर चलने वाला है नहीं। अगर वो बाउंस बैक करके दोबारा पिछला लेवल पे आ जाए तो मान लीजिए वो स्टॉक में स्ट्रेंथ है और वो काफ़ी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी रखता है। अगर वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में किसी ने बाय किया, यानी कि बड़े लोगों का नज़र इसमें है। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी आया था। ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ, यहाँ का प्राइस एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें मेरा भी एक बार पोजीशन बनाया था और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था और उसके बाद सेकेंड एंट्री में मुझे प्रॉफिट दिया। तो इसलिए आपको ये काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा ये सीखने के लिए इसमें किस तरह प्राइस एक्शन आया। देखिए चार्ट को मैं ऐसा कुछ कर लिया ताकि आपको ठीक ठाक दिख जाए। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है। जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो प्राइस एक्शन के वजह से क्या हुआ, मेरा जो स्कैनर है अभी अभी जो मैंने आपको दिखाया वो स्कैनर में एक्चुअली आ गया। तो जब आ गया तब मैं क्या किया, उसको मैंने खोल के देखा। देखने के बाद इसको मैंने वेट किया, ये ब्रेकआउट आया, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। जब भी ये वॉल्यूम आया था,
जब हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था तो मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री किया था और मेरा स्टॉप लॉस कहा था दोस्तों। देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस में मेरे साथ क्या हुआ था वो देखने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है वो था मेरा स्टॉप लॉस। अभी देखिए स्टॉप लॉस तो लगा दिया, स्टॉप लॉस लगाने के बाद इसमें ट्रेड में कोई गलती नहीं था। ओके, मैं जो भी सिखाता हूँ, हो सकता है आप लोग करके किसी को स्टॉप लॉस हिट हो गया 2-3 और गाली देके निकल गए, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके, तो इसमें क्या हुआ था, देखिए मेरा एंट्री परफेक्ट था, सेटअप परफेक्ट था। यहाँ पे क्या है ना, आप काप एंड हैंडल पैटर्न जो भी मान लीजिए, ब्रेकआउट पैटर्न, कंसोलिडेशन पैटर्न जो भी मान लीजिए, हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट प्राइस एक्शन जो भी मान लीजिए, इट वाज एक्सीलेंट ट्रेड। ओके, ट्रेड में कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या हुआ, सेल हिट हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्राइस घूमते रहा, मेरा एंट्री के बाद घूमते रहा, लोअर हाइज बनाने लगा। ओके, लोअर हाइज जब बना रहा था तब मुझे थोड़ी सी सेंस आया कि इसमें एशियल हिट हो सकता है, लेकिन मैंने निकला नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ देखेंगे कि शैडो भी बना रहा था। देखिए यहाँ पे शैडो भी बना रहा था जब भी आ रहा था। ओके, और उसके साथ साथ जो भी ये पुल बैक आ रहा था ना, ये लो वॉल्यूम के साथ हो रहा था रिट्रेसमेंट। तो ऐसा अक्सर होता है जब हाई वॉल्यूम के साथ आता है तो वीक हैंड्स को निकालने के लिए ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ, जो मेरा एशियल का नीचे कॉन्जिक्यूटिव 2 स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल में नीचे आ गया और उसमें 2-3 दिन होल्ड करने लगा, तो यानी कि मेरा नीचे जब क्लोज या नेक्स्ट डे में मैंने इससे निकाल गया। ओके, जब मैंने स्टॉप लॉस लेके 5-7% जो मेरा लॉस है वो लेके मैंने निकल गया। निकल जाने के बाद क्या हुआ, इसमें 3-4 दिन स्टॉक नीचे प्राइस होल्ड किया, उसके बाद दोबारा ऊपर लेके चला गया। ओके, जब ऊपर गया अगेन मेरा प्राइस लेवल पे आया यहाँ पे कहीं पे, तो मैंने री एंट्री किया दोस्तों, ठीक है, री एंट्री किया। ऐसा नहीं है किसी स्टॉक में अगर एक बार आपको लॉस दे दिया उसके बाद फिर अगर आपको मौका दे रहा है, फिर बोल रहा है कि ये बुलिश है, ऊपर जाने का चांसेस है, तो री एंट्री ना कीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये मुझे तो लॉस दिया दोबारा दे सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। दोबारा एक बार दिया मतलब दूसरी बार देगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये गलत थिंकिंग है, तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे री एंट्री किया क्योंकि सेटअप कह रहा है कि इसमें री एंट्री करने के लिए। कोई री एंट्री करने के बाद मेरा इस बार एशियल जो था 309 पे था, ठीक है, क्योंकि हमेशा मेरा जो स्टाइल है मैं इस एशियल लगाता हूँ प्रीवियस लो पे, जहाँ पे भी प्रीवियस लो है वहाँ पे मैं एशियल लगाता हूँ और उस हिसाब से मेरा जो क्वांटिटी होता है उसको मैं कम या ज़्यादा करते रहता हूँ। तो मेरा एशियल था यहाँ पे, फिर प्राइस थोड़ी ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ी ब्रेकआउट आया तो एशियल चला गया, फिर 346, फिर यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर चला गया तो एशियल आ गया 400, फिर यहाँ पे थोड़ी देखिए कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर चला गया तो एशियल आ गया 459। ओके, एशियल देने का आसान तरीका है प्रीवियस लो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ कुछ जगह है ऐसा जगह पे मैं एशियल देता हूँ कभी कभी वॉल्यूम या प्राइस एक्शन का बेसिस पे, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर जब ये बड़ा वॉल्यूम में प्राइस ऊपर गया तो एशियल आ गया यहाँ पे 537। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कहानी हुआ, देखिए बड़ा सा वॉल्यूम के साथ जब ये प्राइस आया, आने के बाद देखिए यहाँ पे घूमने लगा, फिर यहाँ पे जब आया, यहाँ पे देखिए मेरा स्टॉप लॉस को एक्चुअली टच किया था, नीचे भी आया था प्राइस, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। मेरा एशियल हमेशा मैं क्या करता हूँ, क्लोजिंग का बेसिस पे ही कि लेकिन मैं ट्रेड लेता हूँ, एंट्री या एग्जिट जो भी होता है क्लोजिंग प्राइस का बेसिस पे। तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों कौन सा कैंडल बनाया, इसको दोजी कैंडल बोलिए, स्पिनिंग टॉप बोलिए, इसके ऊपर सारा वीडियो है देख लीजिएगा। ओके, तो इसके ये एक्चुअली इनडिसीजन कैंडल होता है। ये जब सपोर्ट क्रिएशन का टाइम होता है, जहाँ पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट फेस करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह कैंडल बनता है। और ये जो कैंडल बना था ये काफ़ी स्ट्रांग कैंडल था, क्योंकि ये चार्ट में जितना भी कैंडल दिख रहा है सबसे बड़ा कैंडल आपको ए दिख रहा है। ओके, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल था, बुलिश कैंडल था, उसका एग्जैक्टली लो पे मेरा स्टॉप लॉस था और वहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया, अभी फिर दोबारा ऊपर गया। तो आज का डेट में अगर देखेंगे तो 97% प्रॉफिट है, दैट्स वेरी वेरी गुड प्रॉफिट, राइट। अभी भी ये ट्रेड मेरा ओपन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न भी बना, आपको मैंने फ्लैग पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिएगा इसको सीखने के लिए। अब फ्लैग पैटर्न के अलावा क्या क्या देखना है उसमें ध्यान दीजिए। इसमें ये वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ट कैसा भी है, बिना वॉल्यूम में मेरा कॉन्विक्शन नहीं आता है और नॉर्मली मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो ये जो बड़ा बड़ा तीनों वॉल्यूम है, पूरा स्क्रीन में लगभग 1 साल का जो चार्ट है उसमें हमें दिख रहा है, उसका बीच बीच में भी मैंने बहुत सारा छोटा वॉल्यूम तो आपको दिखाई नहीं रहा हो। कभी कभी रेड वॉल्यूम भी आया दोस्तों, लेकिन उसको इमीडिएटली ओवरकम कर गया, गैप अप हुआ, बड़ा वॉल्यूम आया। ओके, तो आपको एक होलिस्टिकली देखना है, सारा वॉल्यूम को इकट्ठा करके देखना है
कि सारा को अगर बाइंग एंड सेलिंग को मिला देंगे उसके बाद क्या बचता है, ये बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, वो चीज़ देखना होता है। ओके, तो इस बेसिस में ये ट्रेड को अभी भी ट्रेल किया जा रहा है और किस लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस में आके भी एग्जिट नहीं हुआ। और इनफैक्ट मार्केट आज का डेट में अगर मार्केट देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग है, तो ऑफकोर्स कंपनी भी ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस तो हिट करेगा। लेकिन आप मान लीजिए ये कंपनी किसी भी हालात में मुझे क्या लॉस दे सकता है, क्या लॉस नहीं देगा, क्योंकि मैं देखिए अगर स्टॉप लॉस को फॉलो करूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करूंगा तो लॉस देना तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं लॉस लेने वाला नहीं हूँ इसमें। ओके, तो इस तरह इसको फॉलो किया जा रहा है। इस तरह देखिए ट्रेड को काफ़ी लंबा टाइम तक होल्ड करना पड़ता है। अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हो तभी आपका इस तरह प्रॉफिट आता है, अदरवाइज नहीं आता है। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करेंगे तो उस हिसाब से आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा और ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेड होगा। लेकिन आप किस कैटेगरी का ट्रेडर हो उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन ये मेरा स्टाइल है, इसमें थोड़ी पीसफुल माइंड के साथ में काम कर सकते हो। रोज रोज मुझे ध्यान नहीं देना है, रोज रोज मुझे देखना नहीं है। मेरा लाइव पोर्टफोलियो हमेशा ओपन रहता है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, और एक्चुअली मैं ये अपने लिए ही बनाया। तो इसमें मैं देखते रहता हूँ कि कौन क्या हो रहा है, कौन कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ पे ट्रेल करना है, जो भी मूवमेंट हो रहा है किसको बुक करना है, किस में क्या प्रॉफिट चल रहा है, किस में क्या लॉस चल रहा है, ये सब मैं देखते रहता हूँ। उसके साथ साथ मैं लगभग हर दिन यहाँ पे देखते रहता हूँ कि कौन सा स्टॉक में क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए इसमें अगर मुझे देखना है कि आज का डेट में कौन ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो देखिए कहाँ कहाँ वॉल्यूम आ रहा है। ये तो एक्चुअली 200 डेज वॉल्यूम है, तो मुझे आज क्या देखना है, आज का डेट में कहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है उसको अगर मैं देखूंगा। देखिए वॉल्यूम एक्स यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है, उसको अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया कहाँ। देखिए आज अगर टॉप 300 कंपनी में देखेंगे तो एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है, आज का डेट क्या है 8 अप्रैल मेरा कंप्यूटर में दिख रहा है। लेकिन दोस्तों इंडिया में ये 8 अप्रैल नहीं है, ये अमेरिकन टाइम है, इंडिया में ये 9 अप्रैल है। ओके, तो 9 अप्रैल ये मंडे होगा। इनफैक्ट सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ क्योंकि ये 12 क्रॉस हो गया, तो इंडिया में भी 8 अप्रैल ही है। ये मॉर्निंग है, यहाँ पे मेरा एक्चुअली नाइट है। तो बेसिकली जो भी है 8 अप्रैल मंडे यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस डेट में अगर देखेंगे अभी तक दोपहर 12:20 इंडिया में टाइम क्या होगा, 1 बजे का आसपास कुछ होगा, ठीक है। तो उसमें अगर देखेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया, जो कि 12 गुना वॉल्यूम आया। ओके, तो स्टॉक का पैटर्न को देखना होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वगैरह देखना होता है, मूविंग एवरेज, हर चीज़ देखने के बाद, इसमें और भी बहुत सारा डेटा है, उसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे उसमें क्या हो रहा है। उसके बाद किस में ज़्यादा वॉल्यूम है, ब्लू स्टार, जिसमें 6 गुना वॉल्यूम आया अभी दोपहर तक, और भी दिन में आना बाकी है। तो इस तरह ट्रैक किया जाता है और इसी तरह स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका अगर किसी को एक्सेस चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा। तो ये सब सारे चीज़ें से स्टॉक को सिलेक्शन किया जाता है और इस तरह पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है और ट्रेड को एक्चुअली ट्रेल किया जाता है। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेज आपको काम में आएगा। अगर इसका डिस्कशन में किसी को कहीं पे भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये नॉलेज आप अपना जो आगने वाला ट्रेडिंग है कुछ ना कुछ तो काम में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारा आप यूज़ कीजिए, लेकिन इसमें जो भी आपको अच्छा लगे, आपका जो स्टाइल या माइंडसेट के साथ मैच होता है उसको आप पिक कीजिए, बाकी फेंक दीजिए, डज नॉट मैटर। मैं बोल रहा हूँ मतलब आपको यही काम करते हैं ऐसा नहीं, बहुत कुछ काम करते हैं मार्केट में। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।